यकीनन जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं, लेकिन उन्हें मिलाने का काम ज़मीन पे किया जाता है और बड़े बैंड बाजे बारात के साथ दुल्हन को घर पर लाया जाता है। और अगले दिन लड़के के घर होता है दावत वलीमा, जिसकी पूरी तैयारी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मुजफ्फरनगर में दावत वलीमे की तैयारी कैसे होती है। हम आपको 500 लोगों के खाने की तैयारी दिखाने वाले हैं और सभी नॉन वेज बन रहा है। बहुत सारी वैरायटी बन रही है, कोरमा बन रहा है, स्टू बन रहा है, जर्दा बन रहा है, बिरयानी बन रही है और मास्टर शेफ हमारे बताएंगे और क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो ये पूरी दावत वलीमा की तैयारी आप मेरे साथ देखिएगा और अगर आपको हमारे मास्टर शेफ जो कारीगर है उनके खाना पसंद आता है तो आप उन्हें भी बुला सकते हैं। तो चलिए चलते देखते हैं A to Z हर चीज कैसे तैयार हो रही है। कल है दावत वलीमा और आज रात से ही खाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भट्टियां तैयार हैं और एक भट्टी पर प्याज को ब्राउन किया जा रहा है, क्योंकि नॉनवेज खाने में ब्राउन प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उसी से उसका टेस्ट भी ज़्यादा आ जाता है। खानसामे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी मुहैया करा दी गई है, देखें आ गई हैं और अब शुरू होती है असली तैयारी। प्याज भी कट चुकी है और उनकी देख रेख में खाना पकेगा और अब हो रहा है मसाले को पीसने का काम। ये सारा काम एक दिन पहले किया जा रहा है। ये क्या पीस रहा है? जायफल। इसमें और भी कुछ डलेगा? जी और भी। क्या क्या? जावित्री, हाँ। दालचीनी। तो ये किस चीज़ के लिए, कोरमे के लिए तैयार हो रहा है? जी कोरमा। तो ये दरदरा पिसा जाएगा या ऐसे ही बारीक? जी बारीक पीसेगा। अच्छा, मतलब अच्छा बारीक होगा। रात के 12 बजने वाले थे और प्याज भी ब्राउन हो चुकी थी। अब बारी थी प्याज को तेल से अलग करने की। मैंने टाइम पूछा तो उन्होंने बताया कि ठीक 3:30 बजे सुबह हम काम शुरू कर देंगे। मेरी आंख जब खुली तो मैंने देखा कि 3:30 बजे जर्दा बनकर तैयार था और दूसरी तरफ भगोने में पानी गर्म किया जा रहा था। जर्दे की देख को उतार कर उन्हें अंगारों पर दम के लिए रख दिया गया था। कुछ देखते हुए अंगारे देख के नीचे बिछा दिए गए और कुछ अंगारों को देख के ऊपर साइड में लगा दिया गया, ताकि जर्दा जो है अच्छी तरह दम में आ जाए। इस टाइम भी जो मंजर था 3:30 बजे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, कारीगरों के हाथ जो थे वो भी तेज़ी के साथ काम करने लगे थे। गोश्त आ गया था, अब बारी थी उसे तोलकर अलग अलग करने की। गोश्त को तोलकर अलग किया जा रहा था ताकि उसे बिरयानी में, कोरमे में, स्टू में और हलीम में इस्तेमाल किया जाए। दूसरी तरफ हमारे नान भाई भी आ गए थे और उन्होंने अपनी भट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैं किसी शादी की खाने की तैयारी देख रही थी। जी हाँ, मैंने पहली बार भट्टी को बनते हुए देखा और ये भट्टी बनकर तैयार थी। अब इसके ऊपर जो उनकी रेडीमेड भट्टी है उसे लगा दिया जाएगा और उसमें बनेंगे हमारे नान। तो भाई ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारे कारीगर शाकिर भाई ने 2 भगोने स्टू के लिए तैयार किए। उनमें गोश्त के बाद नमक, मिर्च, मसाले, प्याज, टमाटर डालकर उन्हें बिल्कुल तैयार कर दिया गया। अब ये दोनों भगोने भट्टी पर चढ़ने के लिए तैयार थे। तैयारी जो थी अपनी चरम सीमा पे थी, क्योंकि इस टाइम जो था बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। ये जितनी भी आप वलीमे की तैयारी देख रहे हैं, ये सारी की सारी तैयारी जो है घर से ही हो रही है। मतलब कि कोई बैंकेट हॉल बुक नहीं किया गया है, पूरा का पूरा इंतज़ाम घर पर ही होने वाला है। दोनों की दोनों देगें जो है भट्टी पर चढ़ गई हैं और अब दूसरी तरफ कोरमे की तैयारी है। कमाल की बात ये थी कि 500 लोगों का खाना बनना था और सिर्फ शाकिर भाई और एक उनका हेल्पर
इस काम में लगे हुए थे। आज तक हम शादियों में सिर्फ खाना खाने के लिए ही गए हैं, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैं पूरी की पूरी तैयारी अपनी आंखों से देख रही थी। शाकिर भाई जहाँ ज़रा सी फुर्सत मिलती दूसरे काम से तो झट से आकर अपने स्टू के भगोने में चम्मच चलाना शुरू कर देते, और दूसरी तरफ ही मसाला पीसने वाला भी आ गया था। ये अजीब सी मशीन में लहसुन प्याज पीसा जा रहा था और दूसरी तरफ बिरयानी के चावल भी निकल गए। भाई काम जो था फटाफट ऐसा चल रहा था कि देखते ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मेरी खुद टांग तराजू हो गई थी कि कभी मैं इधर की शूटिंग करूं, कभी उधर की। आके देखा तो कि हलीम जो था वो भी इस मशीन में से निकाला जा रहा था ताकि अच्छी तरह पिस जाए, क्योंकि घोटना चलाना इतने बड़े भगोने में बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ ही वेजिटेरियन खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। वेजिटेरियन लोग जो थे वो कम थे, तो इसलिए खाना जो था कम क्वांटिटी में बन रहा था, लेकिन काफ़ी चीज़ें बन रही थी। ये हमारे कारीगर साहब है। कारीगर साहब ये तो बताओ कितने सालों से बना रहे हो? मैं 10-15 साल हो गए। 10-15 साल मतलब माहिर हो गए हो। जी, क्या क्या बना लेते हो? सब चीज़। सब चीज़ एक आधा नाम तो बता दो। रसमलाई, बंगाली, मीठा, रोटी का बर्फी सर्फी सब बना लेते हैं। नाश्ता वास्ता सब कर बना लेते हैं। अच्छा, चाउमीन बर्गर ये सब भी बना लेते हो? बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अब तैयारी शुरू हो गई है, पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। वेजिटेरियन खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। अब मैं दूसरी जगह जैसे ही पहुंची तो पता लगा कि शामियाना भी लग चुका था। इस टाइम जो तैयारी थी वो बहुत तेज़ी पकड़ चुकी थी। घर का हर फर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब तैयारी में लग गए थे और हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ था। कोई शामियाना देख रहा था, कोई खाने की तैयारी में लगा हुआ था, कोई वेजिटेरियन खाने की तैयारी को देख रहा था। हर आदमी बिजी था। वलीमे का दिन था तो सभी लोग चाह रहे थे कि 1 बजे ठीक खाना शुरू हो जाए, तो तैयारी जो थी इस टाइम काफ़ी ज़ोर पकड़े हुई थी। शाकिर भाई ने अपनी जो जर्दे की देख थी उसका जायज़ा किया। जर्दा, अच्छा इसमें नींबू भी डाला हुआ है। ये किस लिए डलता है? ये मुलायम करने के लिए। मुलायम करने के लिए। वाह, चावल बड़ा खिला खिला बन गया भाई। बस इसके अंदर मेवा डालेंगे। अच्छा अच्छा, यह है हलीम की देख जो मशीन में से पिस चुकी है। अब बारी है इसे धीमी आंच पर पकाना और चलाना। इसे चलाने का काम बहुत बड़ा है। शाकिर भाई कम से कम आधे घंटे तक इसी काम में जुटे रहे, और यहाँ से जैसे ही फुर्सत मिली मैं दूसरी तरफ गई तो पता लगा वेजिटेरियन खाने की भी तैयारी लगभग पूरी होने वाली थी। चावल बन चुके थे और छोले भी बनकर तैयार थे। अब और क्या क्या बनना है, मेरे साथ थोड़ा सा इंतज़ार करिए तो मैं आपको वेजिटेरियन खाने का भी पूरा मेन्यू दिखा दूँगी। लेकिन मेरी टांग तराजू हो चुकी थी। यहाँ से वापस गई तो देखा नान भाई अपनी तैयारी में लग गए हैं। बड़े से टब में आटा डालकर उसमें पानी और अंडे फोड़े जा रहे थे। हमारे यहाँ स्पेशल नान बनाए जाते हैं। और ये है हमारे नान भाई अयूब भाई। अयूब भाई ये तो बताइए कितने सालों से बना रहे नान? 51 साल हो गए। 51, 51। वाह, ये क्या डाला है? नारियल का बुरादा भी डलता है। वाह, एक बार दिखाना। जबरदस्त। लीजिए, स्टू के दोनों भगोने बनकर तैयार हैं। रंगत आप देखेंगे ना, इतनी ज़बरदस्त है और खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है। मैं तो इसे देखकर दिल कर रहा था कि अभी एक नान लेके इसे खाना शुरू कर दूं, लेकिन अभी और भी तो तैयारी देखनी थी। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा है कैसे देख के।
अगर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार स्टू था ये। इसे देखते ही ना दिल कर रहा था कि खा ले अभी। आपको यकीन नहीं आएगा, इस तैयारी की शूटिंग में मेरी टांगें तराजू हो चुकी थी कि मेरा पैर एक वेजिटेरियन खाने की तरफ था, एक नॉन वेज। आके देखती थी तो कुछ का कुछ हो जाता था। दूसरी तरफ गई तो पता लगा पनीर कट रहा है और मटर पनीर की तैयारी शुरू हो गई। हर तरफ जो तैयारी थी वो ज़ोर पकड़ चुकी थी। आलू की टिक्की की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई स्नैक्स भी तो है खाने में। अब यहाँ आके देखा तो कौरमे की तैयारी शुरू थी। दही आ चुकी थी और दोनों भगोनों में मसाले के साथ दही डाली जा रही थी, क्योंकि पता लगा कि असली मज़ा जो है कौरमे में दही का ही आता है। तो बस अब कौरमा और बिरयानी बाकी थी। तो कौरमे का भगोना चढ़ चुका था और इसके बाद अब तैयारी शुरू होगी बिरयानी की यखनी की। ये सारी की सारी तैयारी जो आप देख रहे हैं ये मुजफ्फरनगर की है। जिन लोगों को मुजफ्फरनगर का नहीं पता, मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो अपनी गुड़ मंडी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर में ही है। यहाँ के खाने का जवाब नहीं है और यहाँ के कारीगर का वो तो बेमिसाल हैं। तो भाई वेजिटेरियन खाना भी बनकर तैयार है। मतलब कि चावल, छोले, दाल मखनी, मटर पनीर और रायता भी तैयार हो गया भाई। अब क्या रह गया है? पूरियाँ। हाँ, रायता भी बड़ा मज़ेदार लग रहा है। वेजिटेरियन खाना लगभग तैयार था। आकर देखा तो नान के लिए आटा गूंदना शुरू हो गया था। क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया था तो हर आदमी तैयारी में जुट गया था। शामियाने लग चुके थे, टेबल भी आ गई थी। अब घर को सजाने का काम शुरू हो गया था। 11 बज चुके थे, वक्त कम रह गया था तो इसलिए चारों भट्टी बिजी थी। 2 पर कौरमा, एक पर हलीम और एक पर यखनी की तैयारी थी और दूसरी तरफ नींबू को काटा जा रहा था ताकि हलीम में डाल कर मज़े से खाया जाए, क्योंकि हलीम का मज़ा तभी आता है जब उसमें नींबू छिड़का जाए। यहाँ तैयारियाँ शुरू थी तो दूसरी तरफ खाने के लिए टेबल भी आ गई थी। उनके ऊपर रोल लगाया जा रहा था ताकि सारा खाने का इंतज़ाम यहाँ पर किया जा सके। अब तैयारी जो थी तेज़ी पकड़ चुकी थी। कॉफ़ी वाला भी आ गया था। कौरमा जो था लगभग बनकर तैयार होने वाला था। थोड़ी ही देर में दोनों कौरमे के भगोने आंच पर से उतार लिए गए, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अब आप रंगत देख के कहिए कि आपका इसका खाने का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौरमे तैयार होते के साथ ही अब तैयारी थी बिरयानी की। यखनी पक चुकी थी। यखनी में से गोश्त को अलग किया जा रहा था। ये यखनी, ये यखनी सब में हो जाएगी पूरी? कितना 3 देग बनेंगी? पानी में गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट गया है। तैयारी अपने आखिरी लम्हों पर थी। 3:30 बजे से दोपहर के 12 बज चुके थे। सिर्फ बिरयानी बननी बाकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ नान भाइयों ने नान बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। का हाथ लग रहा है। नान तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर जैसे नान आपको कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ के नान की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। पानी क्यों डाल रहे हैं? आँच चेक करने के लिए। आ गया भैया, पहला नान आ गया। अच्छा,
भाई नान भी उतरने लगे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। टेबल के ऊपर डोंगे भी सज गए हैं। कॉफ़ी के लिए दूध गर्म किया जा रहा है। हमारे यहाँ लेडीज़ और जेंट्स अलग खाते हैं, तो ये वाला सेक्शन जो है लेडीज़ का है। लेडीज़ सेक्शन में भी पूरी तैयारी है। कॉफ़ी की मशीन आ गई है और सारे के सारे टेबल्स सज गए हैं। शामियाना भी लग गया है। इस टाइम सब कुछ तैयार है। शाकिर भाई अपने खाने को एक आखिरी टच देते हुए बिरयानी, जर्दा, कोरमा, स्टू, हलीम, हर चीज़ वक्त से पहले शाकिर भाई और उनके साथी ने तैयार कर दी है ना कमाल की बात। सिर्फ 2 लोग और इतना सारा खाना। दूसरी तरफ अब स्नैक्स भी उतरने लगा था। करारी करारी आलू की टिक्की और गोलगप्पे तैयार थे। अब सिर्फ मेहमानों का इंतज़ार था। भाई जिन लोगों ने मेरे साथ यहाँ तक की वीडियो देखी है वो लोग अब मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। सुबह 3:30 बजे से 1 बजे तक लगातार गश्त लगाती रही हूँ। तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ की शादी आप लोगों के यहाँ की शादी से अलग कैसे होती है। हलीम बिल्कुल रेडी है। अब बारी है बिरयानी को चेक करने की। स्टू सुबह बना था तो उसे दोबारा गर्म किया जा रहा है। लीजिए, मज़ेदार बिरयानी तैयार है। बिरयानी में ऊपर से बघार दिया जाएगा जिससे इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। भाई अभी तक मैंने आपकी बात शाकिर भाई से नहीं करवाई है, तो मैं आपकी मुलाकात शाकिर भाई से भी करवा देती हूँ। तैयार हो गया? सब तैयार है, सब तैयार है। अच्छा ये तो बता दो कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं तकरीबन कोई 15 साल से। मतलब कौन सी पीढ़ी काम है? चौथी पीढ़ी है। तो मतलब जितना भी कुछ सीखा है अपने बाप दादा उनसे विरासत में ही लिया है। तो अगर किसी को आपका खाना पसंद आ रहा है और वो चाह रहा है कि शाकिर भाई उनके घर आकर खाना बनाएं, दावत का पूरा इंतज़ाम करें, तो आप बुला ले, मतलब कहीं भी चले जाते हैं? जी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर में, मतलब कहीं भी बुलाया जाएगा तो शाकिर भाई जाकर अपनी पूरी टीम के साथ खाने की तैयारी करेंगे। शाकिर भाई के वादे के मुताबिक ठीक 1:30 बजे खाना शुरू हो गया था। जेंट सेक्शन जो था पूरा मेहमानों से भर गया था। हर कोई अपनी प्लेट में अपने मनपसंद खाने को एंजॉय कर रहा था। वहीं हमने भी सोचा कि अब हम भी ट्राई करके आपको बताएं कि शाकिर भाई का खाना कैसा है। आप देख सकते हैं हर एक बोटी जो है गली हुई है। अब मज़ा लिया जाएगा लेडीज़ सेक्शन में जाकर, जहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं। यहाँ पर भी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। सिर्फ मेहमानों का इंतज़ार है। काफ़ी वक्त तैयारी देखने में लग गया था। अब मैं थोड़ा सा जाकर तैयार होती हूँ और फिर यहाँ पर मेहमानों के साथ खाने का मज़ा लूँगी। पहली प्रायोरिटी रहेगी गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे जो थे सूजी के थे, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और पानी जो था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसको आज भी देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगता है। अब मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी हलीम, क्योंकि स्टार्टिंग में पहली डिश हलीम की थी। हलीम में नींबू, धनिया, चाट मसाला और ये शाकिर भाई की स्पेशल प्याज की सलाद, इसको डालकर हम लोग ट्राई करेंगे। हलीम का असली मज़ा जो है वो तभी आता है जब आप उस पर धनिया, थोड़ा सा नींबू छिड़की, थोड़ा सा चाट मसाला डालें और उसके बाद प्याज को डालें। फिर देखिए टेस्ट जो है डबल हो जाता है। और इसे ट्राई करने के बाद सिर्फ मुंह से एक ही बात निकलती है, ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा टेस्ट। और आप ज़रा टेक्सचर देखिए, आपको एक भी दाना नज़र नहीं आएगा। हर चीज़ बहुत ही फाइन घुटी हुई थी। हलीम का मज़ा जो है ना वो आता है बिरयानी के साथ। अब हम थोड़ी सी बिरयानी के साथ ट्राई करेंगे। भाई थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तभी काफ़ी चीज़ें हैं खाने के लिए।
पे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं अगर स्टू की बात करूं, क़ोरमे की बात करूं या फिर बिरयानी की, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हर चीज़ को डिटेल में बताने का टाइम नहीं था क्योंकि मेहमान जो थे वो आने शुरू हो गए थे। पूरा का पूरा जो हॉल था, एरिया था, वो लेडीज़ से भर चुका था। तो मैंने सोचा कि आपको पूरी डिटेल ना देकर इन शॉर्ट में जल्दी से बता दूं कि अगर आपको भी शाकिर भाई को बुलाना है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब रसगुल्ला देखिए, मतलब कितनी आराम से मलाई की तरह कट रहा है। ये रहा, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त रसगुल्ला है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो एक खाऊंगी, लेकिन वीडियो के बाद मुझे लग रहा है मुझे 5-6 और खाने पड़ेंगे। बहुत टेस्टी रसगुल्ला। इजाज़त लेने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आज की कोशिश आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।